व्हाट इफ़ आई टोल यू OWASP जैप टूल का यूज़ करके लिटरली आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं एंड यहाँ पे उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। सो ये पूरा प्रोसेस कैसे करना है, लेट्स स्टार्ट दैट। सो यहाँ पे हम अपनी लैब में आ गए हैं एंड यहाँ पे मैं VMware वर्कशॉप यूज़ कर रहा हूँ। अटैकर मशीन यहाँ पे मेरी है पैरेट OS एंड मेरी विक्टिम मशीन है मेटास्प्लोइटेबल 2 लिनक्स, जो कि एक वल्नरेबल मशीन है जिसमें बहुत सारी इनबिल्ट वल्नरेबिलिटीज़ हैं। आप यहाँ पे पैरेट OS की जगह अटैकर मशीन में काली लिनक्स भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं मेटास्प्लोइटेबल 2 में लॉग इन कर लूँगा एंड यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट लॉग इन करूँगा MSF एडमिन एंड पासवर्ड भी होगा MSF एडमिन। लॉग इन करने के बाद सिंपली यहाँ पे मुझे इसका IP एड्रेस देखना है, IP एडर शो, एंड यहाँ पे ईथरनेट 0 पे मुझे IP एड्रेस मिल जाएगा 192.168.215.132। अब हम यहाँ पे अपनी अटैकर मशीन पे आ जाएंगे पैरेट OS एंड यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन कर दिया। मैंने यहाँ पे सिस्टम को अपडेट कर दिया एंड यहाँ पे दोनों मशीन के नेटवर्क्स को मैंने यहाँ पे NAT पे सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे सेटिंग पे जाके चेक कर सकते हैं नेटवर्क एडॉप्टर NAT, ताकि हमारी दोनों मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर सके, कनेक्ट हो सके। सो मैं इसका IP एड्रेस यहाँ पे पिंग करके देखूँगा, पिंग 192.168.215.132। इसका IP एड्रेस यहाँ पे पिंग हो रहा है, मीन्स हमारी दोनों मशीन्स यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे एडिशनल टूल्स को जो कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमें नीड होंगे। sudo apt इंस्टॉल git curl wget docker.io/y। ये सभी टूल्स यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे OWASP जैप की इंस्टॉलेशन की कि हमारे सिस्टम में वो इंस्टॉल है भी या नहीं। सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे ZAPROXY//वर्जन। एज यू कैन सी मेरे सिस्टम में ये टूल इंस्टॉल है, तभी यहाँ पे ये ओपन हो गया। मैं इसे क्रॉस कर लूँगा एंड यहाँ से एग्जिट कर लूँगा, इसे मैं यहाँ पे क्लियर कर लूँगा। बट अगर आपकी काली मशीन में और आपकी पैरेट OS मशीन में अगर ये टूल इंस्टॉल नहीं है, देन आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। sudo apt इंस्टॉल ZAPROXY/y। आपकी मशीन में ये टूल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। टूल को इंस्टॉल करने के बाद अब हम यहाँ पे एडिशनल इसके पैकेट्स इंस्टॉल करेंगे जो कि हमको इस एक्सपेरिमेंट में नीड होगा। sudo apt इंस्टॉल python3/pip/y एंड देन एंटर। एंड आपको यहाँ पे एक और कमांड दिखनी है pip3 इंस्टॉल python/OWASP/zap/version2.4 एंड देन एंटर। इन दोनों कमांड्स को आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड सक्सेसफुली जो एडिशनल जैप के पैकेट्स होंगे वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे। लेट मी क्लियर दैट। एंड नाउ अब हम यहाँ पे पैरेट OS मशीन का IP एड्रेस देखेंगे, मीन्स हमारी अटैकर मशीन का IP एडर शो। एंड यहाँ पे सारे कनेक्शंस हम वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे लोकल कनेक्शन शो हो रहा है ENS33, ये मेरा मेन कनेक्शन है, वायर्ड कनेक्शन है। इसका ये है IP एड्रेस 192.168.215.128। एंड यहाँ पे एक डॉकर का भी कनेक्शन शो हो रहा है, जो कि हमने जब इसके एडिशनल पैकेट्स इंस्टॉल किए थे देन हमने यहाँ पे डॉकर भी डाला था। हमें यहाँ पे अपने नेटवर्क के इंटरफेस को नोट कर लेना है ENS33। अगर आप यहाँ पे काली यूज़ करें देन वहाँ पे ईथरनेट 0 भी हो सकता है एंड IP एड्रेस को नोट कर लेना है। इन सभी चीज़ों को नोट करने के बाद अब हम यहाँ पे अपनी मेटास्प्लोइटेबल मशीन को स्कैन करेंगे एंड जितने भी उसके ओपन पोर्ट्स हैं, जितनी भी उसकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उन सबको यहाँ पे देखेंगे। स्कैन करने के लिए हम यहाँ पे nmap का यूज़ कर रहे हैं, nmap/s_v/p/p एंड IP एड्रेस 192.168.215.132। इस कमांड से बेसिकली जितने भी ओपन पोर्ट्स हैं उन सबको ये डिटेल में स्कैन करेगा एंड उन ओपन पोर्ट्स से हम उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को जान पाएंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है एंड nmap ने हमें पूरा रिजल्ट दे दिया है। जितनी भी यहाँ पे सर्विसेज हैं वो सारी शो हो रही हैं एंड उन सब के पोर्ट नंबर्स, उनके स्टेटस सभी यहाँ पे ओपन शो हो रहे हैं।
एज आई टोल्ड यू कि एक वनरेबल मशीन है, तभी यहाँ पे इसके सारे पोर्ट्स ओपन है। आप इसको डिटेल में देख सकते हो। एंड यहाँ पे स्कैनिंग के बाद हमें एक आइडिया मिल गया कि कितने पोर्ट्स यहाँ पे ओपन है एंड इसमें कितनी वनरेबिलिटीज़ हैं। अब हम यहाँ पे ब्राउज़र पे जाके टारगेट वेबसाइट को सेट करेंगे जिस पे हमने स्कैनिंग परफॉर्म करनी है, जिसकी हमें वनरेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। एंड यहाँ पे हम मेटास्प्लॉइटेबल टूल इन का ही एक अवेलेबल टारगेट यूज़ करेंगे। सिंपली यहाँ पे कमांड डालेंगे http://192.168.215.132/dvwa/ एंड देन एंटर। हम यहाँ पे सक्सेसफुली पहुँच जाएंगे वेबसाइट के अंदर। एंड यहाँ पे हमें लॉगिन कर लेना है। यूज़र नेम होगा एडमिन एंड पासवर्ड होगा पासवर्ड। लॉगिन करने के बाद ये एक वनरेबल वेबसाइट है जिसमें बहुत सारी वनरेबिलिटीज़ हैं। सो इसी वेबसाइट की वनरेबिलिटीज़ को हम यहाँ पे स्कैन करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हम परफॉर्म करेंगे। लाइक यहाँ पे सेटअप पे जाके इसे हम रीसेट कर लेंगे इसके डेटाबेस को। MySQL का डेटाबेस ये यूज़ कर रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पे DVWS सिक्योरिटी में जाएंगे। देन इसकी सिक्योरिटी को हम लो पे सेट करेंगे बिकॉज हम यहाँ पे बिगनर लेवल सिक्योरिटी टेस्टिंग कर रहे हैं। सो ये चीज़ें आपको एज इट इज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। अब हम अगेन यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे टर्मिनल पे आके हम ओपन करेंगे OWASP ज़ैप टूल। सूडो कमांड का यूज़ करेंगे ZAPROXY एंड देन एंटर। जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस टूल को यूज़ करेंगे देन यहाँ पे ये ऑन होने में थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे टूल ये ओपन हो गया एंड हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है नो आई डू नॉट वांट टू प्रोसेस दिस सेशन एट द मोमेंट इन टाइम। इस पर क्लिक करके एंड देन स्टार्ट कर देना। एंड नाउ यहाँ पे पैकेट्स इंस्टॉल करने के लिए हमें बोल रहा है। सो हम सिंपली सभी पैकेट्स को यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। सो इन सभी पैकेट्स को यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल कर लेना है एंड सिंपली यहाँ से अपडेट कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट कर लिया है, सो मैं इसे यहाँ से क्लोज़ कर लूँगा। एंड अपडेट करने के बाद इसका ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको साइट्स पे आना है एंड इसके नीचे न्यू कंटेक्स्ट का यहाँ पे ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको कंटेक्स्ट फाइल बनानी है metasploitable/dvwa। मेटास्प्लॉइटेबल की हम DVWA वेबसाइट स्कैन कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे इसका कंटेक्स्ट नेम सेलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे सेव। सो फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे हम सिंपली स्कैन में जाएंगे, ऑटोमेटिक स्कैन में, एंड यहाँ पे URL को पेस्ट कर देंगे। इसे यहाँ से मैं बैक कर लूँगा एंड यहाँ पे URL पे चले जाऊँगा जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये वाला URL आपको पेस्ट करना है http://192.168.215.132/dvwa/। आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है यूज़ ट्रेडिशनल स्पाइडर पे एंड यहाँ पे अटैक स्टार्ट कर देना है। एज यू कैन सी इसकी यहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है एंड जितनी भी वनरेबिलिटीज़ है उसे फाइंड कर रहा है। हमें यहाँ पे पेशेंटली वेट करना है, इसकी स्कैनिंग को होने देना है। जितने भी इस वेबसाइट्स में URLs हैं, उनकी बिट्स हैं, उनके RTT नंबर्स हैं, वो सब चीज़ों को स्कैन कर रहा है ऑटोमेटिकली। एंड यहाँ पे इसकी परसेंटेज चल रही है। ये टूल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग में। किसी भी वेबसाइट की वनरेबिलिटीज़ को आप इस टूल की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जानबूझ के वनरेबल वेबसाइट डाली है जिसमें बहुत ज़्यादा वनरेबिलिटीज़ हैं। दैट्स वाई इसकी स्कैनिंग में टाइम लग रहा है। यहाँ पे इसकी यहाँ पे स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है एंड यहाँ पे जो जितनी भी वनरेबिलिटीज़ हैं सारी यहाँ पे हमको शो हो रही हैं। इनकी वनरेबिलिटीज़ को आप यहाँ पे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन, एक पूरा रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट का टाइटल, रिपोर्ट का नेम, यहाँ पे रिपोर्ट कहाँ पे सेव होगी, डेस्कटॉप पे, एंड यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ आप सेट करके यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा वेट करना है एंड आपकी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। सो इस तरह से OWASP ज़ैप टूल का यूज़ करके आप वेबसाइट्स को स्कैन कर सकते हैं एंड उनकी वनरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सम अवेलेबल टेस्टिंग वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनको आप स्कैन कर सकते हैं एंड उनकी वनरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं एकदम लीगल वे में।